मैं 21 साल का लड़का था। मेरी मकान मालकिन भी बहुत खूबसूरत थी। वह लगभग 28 साल की होगी। वह अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर सोती थी। एक दिन मैं किसी काम से मालकिन के कमरे में गया तो उन्हें ऐसे सोता हुआ देखकर मुझे खुद पर काबू न रहा और मैं जैसे ही उनकी तरफ बढ़ा तो मेरा पैर फिसल गया। मैं उन पर गिर पड़ा। तभी मालकिन हड़बड़ाकर उठ गई और उन्होंने मेरे साथ, मैं और मालकिन मिलकर पूरी रात जोश के साथ। मेरा नाम ईशान है। मैं मुंबई काम करने के लिए गया था। वहाँ मैंने रहने के लिए किराए पर एक कमरा लिया। 2 फ्लोर का मकान था। मेरा ऊपर फ्लोर कमरा था। मालकिन नीचे फ्लोर में रहती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह शादीशुदा है। मेरा दिल यही सोचता था कि काश मैं हर वक्त अपनी मकान मालकिन को देखता रहूं। जब भी मालकिन काम से बाहर जाती थी तो उस समय मैं दूर से ही मालकिन को छुप छुप कर देखता था। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं मालकिन के घर नौकर बनकर काम करूं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं खुद कहूं। मैं बहुत गरीब परिवार से था। मेरी माँ विधवा औरत थी और एक बहन जो मुझसे छोटी है। मैं 14 साल का था। तब से ही मैं छोटी मोटी घर के पास में ही काम कर लेता था, जिससे थोड़े बहुत पैसे मिलते तो उससे हमारा घर चलता था। लेकिन जब मैं 21 साल का हुआ तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे बाहर नौकरी के लिए जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने माँ से इजाज़त लिया और मुंबई शहर काम की तलाश में निकल गया। मुझे यहाँ एक स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम मिल गया था, जिसमें मुझे 15,000 महीने का मिलने वाला था। स्टोर के लोकल में ही मैंने पूछा। 2-4 जगह तो मुझे किराए पर घर मिल गया और मैं अब अपना काम करने लगा था। मैं सुबह के 10 बजे निकलता तो दोपहर 3 बजे तक अपने कमरे में आ जाता। लेकिन मैं जब भी घर से बाहर निकलता था तो मुझे वही मालकिन नजर आती थी और मैं रुककर उन्हें देखने लगता था। एक दिन मैं कमरे से निकलकर काम पर जा ही रहा था कि उस घर के मालिक से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि सुनो, इधर आओ, मुझे एक नौकर की ज़रूरत है। अगर तुम मेरे घर पर नौकर बनकर काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी खासी सैलरी दूंगा। मैं तो खुश हो गया था, पता नहीं क्यों। मैंने बिना आगे कुछ सुने फ़ौरन मैंने मालिक को हाँ कह दिया और मैं अगले दिन स्टोर जाकर वहाँ मना कर दिया कि मुझे अब दूसरी नौकरी मिल गई है, अब मैं यह काम नहीं कर सकता। यह कहकर मैं मालिक के घर आ गया। अब मैं यहीं पर काम करने लगा। मालिक और मालकिन के घर में काम करते हुए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन मालकिन आई और कहने लगी, ईशान, तुम्हें इस कमरे को खाली करना पड़ेगा। ऊपर का फ्लोर किराएदारों के लिए है, नौकरों के लिए क्वार्टर है। मैंने यह कमरा खाली कर दिया। मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक अलग से बंगले के बाहर एक छोटा सा क्वार्टर दिया गया था। उसी में मैं रहता था। आज मैंने सारा दिन बंगले में गुजार दिया। मालिक और मालकिन का व्यवहार मेरे साथ अच्छा था। मालिक भी ज़्यादातर घर में ही रहते थे। अपने ऑफिस का काम ज़्यादातर घर से ही किया करते थे। मालकिन की फ़ोटोज़ घर में काफ़ी जगह पर लगी हुई थी। मैं जब जब मालकिन की फ़ोटो देखता तो मालिक मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। मैंने पलट कर देखा तो मुझे शर्मिंदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर था। मालकिन कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं उनके फ़ोटो को देखता तो देखता ही रह जाता था। मगर शायद अब की बार देर हो चुकी थी। मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद किचन में खाना बनाने के लिए आ गया था और खाना बनाने में बिजी हो गया था। अब तभी वहाँ पर मालकिन आ गई। आज मैंने मालकिन को किचन में पहली बार देखा था, क्योंकि सुना था कि मालकिन ज़्यादातर घर के काम नहीं करती। वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती है, इसलिए तो उन्हें हमेशा ही परमानेंट नौकर की ज़रूरत रहती है। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे एहसास हुआ कि वह अभी भी पहले जितनी खूबसूरत है और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। मालकिन ने किचन में आते ही मुझसे पानी मांगा। उन्होंने कहा, रोहन, ज़रा मुझे एक गिलास पानी दे दो। 1 मिनट के लिए मैं उनकी बातों पर चौंक गया था। मेरा नाम ये नहीं था। मैंने मालकिन से कहा, मेरा नाम तो ईशान है। मैं नज़रें उठाकर मालकिन की तरफ देखा तो वह भी हैरान रह गई थी, क्योंकि वही बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी औरत थी। मैंने जल्दी से उनको एक गिलास पानी दे दिया। देते हुए वह काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। कहने लगी, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा नाम ईशान है। मैंने समझा था कि तुम वही पुराने वाले नौकर हो। तब मालकिन भी मेरे चेहरे की तरफ गौर से देखने लगी। यह सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया था। मैं इतनी देर में मालकिन से कुछ कहने वाला था कि मालिक अचानक किचन के दरवाजे पर आकर रुक गए। पता नहीं क्यों मुझे घूरते रहते थे और अब भी घूर ही रहे थे। मैंने मालिक को दरवाजे पर देखा और उनसे पूछा, मालिक, आपको कुछ चाहिए क्या? मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर और बल पड़ गए थे
और वो मुझे खा जाने वाले अंदाज से कहने लगे, यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। तुम मुझ पर हुक्म चलाओगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, यह फैसला तुमसे पूछकर नहीं करूँगा। यह सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था। मुझे तो पता ही नहीं था कि मालिक मेरी बात का इतना बुरा मान सकते हैं, क्योंकि और बातों में तो मालिक का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जहाँ बात मालकिन की आती थी तब वह मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। इससे पहले कि मालिक को कोई जवाब देता, मालकिन मालिक की तरफ बढ़ी और उनसे कहा, इस बेचारे का यह मतलब नहीं था, तुम इसके बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज़ नौकरों के साथ अच्छा बिहेव किया करो, वरना किसी दिन तुम पकड़ में आ जाओगे। याद है ना, पिछले वाले नौकर भी हमें खुद ही छोड़कर चला गया था। मालकिन ने यह बात मालिक से बहुत ही धीरे से कही थी, मगर मैंने सुन लिया था। मालिक मेरी तरह देखा और कहने लगा कि रात के समय तुम क्वार्टर जल्दी मत जाना, मुझे तुमसे एक काम है। यह कहकर मालिक मालकिन के साथ चले गए थे, जबकि मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गया था। मगर मेरा दिमाग बार बार इस बात पर था कि इससे पहले जो यहाँ से काम छोड़कर चला गया था, कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं था। मैं काफ़ी देर तक ये बात सोचता रहा। तब तक खाना बन गया था, तो मैंने मालकिन को इस बारे में बताया और उन लोगों के लिए टेबल पर खाना लगाया। सब लोग खाना खा चुके थे। फिर मैंने किचन में बैठकर खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मेरी माँ की कॉल आ गई और मैं उनसे बातें करने में बिजी हो गया। मैं अपनी माँ को अपनी हाल चाल बता रहा था और बता रहा कि मैंने आज दिन भर क्या क्या किया है। मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी मुझे किसी की नज़र का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि दरवाजे पर मालिक खड़े हुए थे और मुझे ऐसी नज़रों से घूर रहे थे जैसे मैंने उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। मैंने एकदम से डर कर फ़ोन काट दी और मैं फ़ौरन दरवाजे पर मालिक के पास चला गया। मैंने फ़ौरन मालिक से कहा, जी मालिक, क्या काम है। मैंने मालिक से सिर्फ इतना ही कहा था कि अचानक मालिक ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुमसे कहा था ना कि खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, भूल गए थे क्या। यह सुनकर मैं अचानक चौंक गया। मुझे याद आया कि सच में यह मेरी गलती है, लेकिन एक तरफ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। शुरू के दिनों में मालिक का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब मैं यहाँ पर नया नया आया था, मालिक मेरे साथ बहुत अच्छा रहते थे। अब जब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 से 2 हफ्ता होने वाला था और मेरा यहाँ पर नौकरी 12 घंटे की पक्की हो गई थी, तब से ही मालिक मेरे साथ बहुत गलत बिहेव करने लगे थे। अब तो हमेशा मालिक मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। मैंने मालिक से कहा, मालिक मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़ दिए तो उन्हें मुझ पर तरस आ गया। वह कहने लगे, चलो फ़ौरन जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। उन्होंने मेरा गिरेबान छोड़ दिया था और अपने कमरे में चले गए थे। मैंने जल्दी से अपने शर्ट को ठीक किया, क्योंकि मालिक ने जब मेरा गिरेबान पकड़ा तो मेरी पूरी शर्ट ऊपर हो गई थी। मैं मालिक के कमरे में गया तो मालकिन उस टाइम कमरे में मौजूद नहीं थी। मालकिन बाहर गार्डन में अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रही थी। मैं जैसे ही मालिक के कमरे में गया, मुझे देखते ही मालिक ने मेरे हाथ में बहुत ही महंगे कपड़े दिए और कहा कि जल्दी से यह कपड़े पहन लो। मालिक की यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। भला मालिक मुझे इतने महंगे कपड़े पहनने के लिए क्यों कह रहे थे, क्योंकि कपड़ों को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो महंगे कपड़े हैं। मुझे लगा कि शायद यह मालिक के ही कपड़े होंगे, लेकिन यह कपड़े तो नए थे। कपड़े को देखकर ही मालूम हो रहा था कि उन्हें एक बार भी पहना नहीं गया है। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है मालिक। मालिक ने बाथरूम की तरफ इशारा किया और कहा, जाओ अब जल्दी से कपड़े चेंज करो। यह सुनकर तो मैं घबरा गया था। मैंने फिर से कहा, लेकिन क्यों मालिक, मैं आपका ये इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। यह सुनकर मालिक ने खुद ही अपने हाथ आगे बढ़ाए और मेरी शर्ट के बटन खोलने लगे और कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी सुहागरात है, तुम्हें दूल्हा बनकर अपनी दुल्हन के कमरे में जाना है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। क्या सच में मालिक का दिमाग खराब हो गया था। भला कैसी बातें कर रहे थे और मेरी शादी भला किस लड़की से करवा रहे थे और किससे, और इतनी जल्दी मुझे बिना बताए। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यह बात मैंने मालिक से पूछी तो वह कहने लगे, तुम अपनी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना है। मालिक की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था और मेरा मन किया कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मगर मैं कहाँ जाता। इस तरह नौकरी छोड़कर तो मैं यहाँ से नहीं भाग सकता था और रात के इस टाइम अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर था। और वैसे अचानक अपने घर अगर मैं यहाँ से भाग कर चला भी जाता तो मेरी माँ घबरा जाती और पूछती कि तुम अचानक नौकरी छोड़कर घर क्यों चले आए हो।
तो मुझे देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, इसलिए मैंने सोच लिया कि अभी मालिक जो कह रहे हैं वह कर लेता हूँ, फिर सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। इसलिए मैंने मजबूरी में मालिक के कपड़े पहन लिए और मालिक ने अपने हाथों से मेरे बालों के हेयर स्टाइल बनाया और मेरे ऊपर अपना परफ्यूम भी छिड़क दिया, जिसकी खुशबू से सारे कमरे में फैल चुकी थी। मुझे अपने सबसे महंगे वाले जूते भी पहनने के लिए दिए थे। मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था कि खुद को पहचान नहीं पा रहा था। मैं दिल में सोचने लगा कि जब मैं अपनी शादी पर इस तरह का कपड़ा पहनूंगा तो इसी तरह से मैं खूबसूरत दिखूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन की बात पर अचानक मेरे दिमाग में मालकिन का ख्याल आ गया और मैं परेशान होकर सोच में पड़ गया, क्योंकि मुझे अभी इस हालात में तैयार होकर मालकिन के कमरे में जाना था, क्योंकि मालिक मुझ पर दबाव बना रहे थे। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मालिक मुझे नौकरी से निकाल देते और इस टाइम मेरे लिए नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मैं सोच चुका था। मुझे मालकिन देखते ही पसंद ज़रूर आई थी, लेकिन मेरे दिमाग में उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं था। मेरे मालिक का हुक्म था कि अगर मैं नहीं मानता तो मुझे इस नौकरी से हाथ धोना पड़ता। यह नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ना चाहते हुए भी मालकिन का दूल्हा बनकर तैयार हो गया। जब मैं तैयार हो गया तो मालिक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़बरदस्ती मालकिन के कमरे तक ले आए। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मालिक क्या करना चाहते हैं। अगर उनसे कोई भी सवाल करता तो वो मुझे घूर कर देखते और खामोश होने को कहते थे और मुझे मालकिन के कमरे तक ले आए थे। मालकिन फ़ोन पर काफ़ी देर तक गार्डन में बात करने के बाद अपने दूसरे कमरे में जाकर सोने के लिए जा चुकी थी। मुझे मालिक के साथ तैयार होते हुए 2 घंटा लग गया था। मालिक मुझे देखकर कहने लगे, यह तुम्हारी दुल्हन का कमरा है और तुम्हारी दुल्हन सो रही है, जाओ और उसे नींद से जगा दो और सारी रात अपनी पत्नी के साथ। यह सुनकर मैंने मालिक से कहा, मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मालकिन के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। मेरी माँ और बहन, जिनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। मैं अपनी माँ को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैं यहाँ नौकरी करने के लिए आया था, और अगर अपनी मालकिन के साथ मैंने ऐसा कर दिया तो मैं सबकी नज़रों में गिर जाऊँगा, दुनिया मुझ पर थू थू करेगी। मैंने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और मैं गिड़गिड़ा कर उनसे कहने लगा कि मालिक मुझे छोड़ दो, मुझे यह पाप मत करवाओ, मालिक मुझे जाने दो, मालकिन बहुत अच्छी औरत है, मैं उनकी नज़रों में गलत नहीं बनना चाहता। मैं अपने मालिक के आगे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उनको मेरी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा था। जब शुरू में मैं नौकरी पर लगा था तो मालिक का अच्छा बिहेव देखकर मैंने यहाँ पर नौकरी करने का फैसला किया था। शायद मालिक को कोई नौकर नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव रखा था। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी इतना घटिया है। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नौकरी नहीं करता। आज मुझे इस घर में नौकरी करने पर अफसोस हो रहा था। मैं सोच चुका था कि नौकरी से निकाल दे तो भी अब मैं अफसोस नहीं करूँगा, लेकिन मालकिन के साथ मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। लेकिन मालिक ने ऐसी ऑफ़र दी कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मालिक ने कहा, अगर तुम अपनी मालकिन के साथ एक रात गुजारो, उसके साथ संबंध बनाया तो मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा। यह सुनकर मैं अपनी माँ और गरीबी को याद करने लगा कि अगर मुझे इतने पैसे मिल गए तो मेरे पास अच्छा घर होगा, बहन की शादी भी कर लूँगा और अपना छोटा सा बिजनेस भी कर लूँगा। मैं यह सब सोच ही रहा था कि तभी मालिक ने मेरे बाजू पकड़कर मुझे हिलाया। उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। मैं मान गया, लेकिन यह भी ख्याल आया कि मालकिन के पति ऐसा कैसे हो सकता है, अपनी ही पत्नी के साथ वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगर मालकिन को यह सब कुछ पता चल गया तो मुझे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देगी, मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। मालकिन मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मैं किसी की मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। मालिक कहने लगे, क्या सोच रहे हो तुम? इतना अच्छा ऑफ़र के बाद भी तुम्हें सोचना पड़ रहा है। देखो, तुमने अपना सारा हुलिया ख़राब कर लिया। पता है, तुम्हारी मालकिन को बदसूरत लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और इस टाइम तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। चलो शाबाश। यह कहकर उन्होंने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा करने लगे। मैं हैरानी से मालिक के चेहरे की तरफ देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह मुझे अपनी पत्नी के पास खुद अपनी मर्जी से उनके साथ रात गुजारने के लिए भेज रहा है। ऐसा इंसान तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा था। यह आदमी आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? कोई अपने नौकर को भी इस तरह से अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है? मैं यह सब कुछ खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि मालिक ने कहा, जाओ जल्दी से अंदर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर तुमने मेरी पत्नी के साथ सारी रात गुजार ली तो मैं सुबह तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। मुझे अच्छी तरह से पता था कि मैं गरीब नौकर हूँ। वो मुझे पैसे का लालच दे रहे थे कि मैं लालच में आकर उनकी पत्नी के
साथ संबंध बना लूं। लेकिन मुझे पैसों का लालच बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैंने मालिक से कहा, मुझे बार बार पैसों का लालच मत दीजिए, मुझे एक औरत की इज्जत बहुत प्यारी है। जैसा आप मुझे समझ रहे हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, कभी मैंने औरतों को आँख उठाकर देखा तक नहीं है। यह सुनकर मालिक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कान में कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर निकालने वाला हूँ। तुम्हें पैसे ऑफर किए, तुम मान भी गए, अब यहाँ तक आकर फिर से मुकर रहे हो, मुझे लेक्चर दे रहे हो। अगर यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो तो फिर तुम्हें इस कमरे में जाना होगा। यह कहते ही मालिक ने कमरे का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर धक्का दे दिया। मैं सीधा बेड पर मालकिन के ऊपर जाकर गिरा था, जो बेड पर करवट लिए सो रही थी। मालिक ने मुझे इतने ज़ोर से धक्का दिया था कि मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि मालिक जिम किया करते थे, बहुत ताकतवर थे और मैं पतला दुबला लड़का था। जब तक मैं संभल पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दौड़कर दरवाजे की तरफ गया तो मालिक बाहर से दरवाजे को बंद कर चुके थे। यह देखकर मैं परेशान सा हो गया था और मैंने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया। मैंने मालिक से चिल्ला चिल्ला कर कहा, मालिक दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं हैरान और परेशान होकर मालकिन की तरफ देख रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो और भी हक्का बक्का रह गई थी। वह कहने लगी, तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो और तुमने यह कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तुम क्या कहीं जा रहे हो या कहीं से आ रहे हो? यह कहते हुए मालकिन अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। आज की रात मुझे अपनी ही मालकिन के साथ गुजारनी थी। यह सोचकर ही मेरा शरीर काँप रहा था और मैंने मालकिन से कहा, प्लीज़ मालकिन, मुझे माफ़ कर देना, मुझे गलत मत समझना। यह कहकर मैं दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया था और मेरी नज़र झुकी हुई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के इस टाइम पर मैं एक औरत के कमरे में बंद था। मालकिन मेरे ऊपर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा सकती थी, मर्द जितना भी नियत का अच्छा और शरीफ क्यों न हो, लेकिन औरत को उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए देर नहीं लगती और लोग भी इस इल्ज़ाम को सच मान लेते हैं। और यही सब कुछ सोचते हुए मेरा शरीर कांपने लगा था और मैंने फिर से दरवाजे को भी बजाना शुरू कर दिया। मालिक प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा था ताकि मालिक का जुनून ख़त्म हो जाए और वह दरवाज़ा खोल दे, मगर मालिक ने दरवाज़ा नहीं खोला था। दरवाज़ा पीट पीट कर मैं थक गया था। इधर मेरे हाथ भी दुख चुके थे। मालकिन तो खामोशी से एक तरफ कोने में खड़ी हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि उनकी आंखों में आंसू हैं। थोड़ी देर के बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ी और मैंने जल्दी से हाथ जोड़ दिए और कहा कि मालकिन आप मेरे करीब मत आइए, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा। मुझे मालिक ने ज़बरदस्ती आपके कमरे में भेज दिया है। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए भी देने को तैयार है। अब की बार तो मैं रोने लग गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी भी तरह, इसलिए मालकिन से कह रहा था कि वह मुझे इस कमरे से निकाल दे और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। मुझे आपके पति ने इस कमरे में भेजा है। मालकिन ने कहा, मुझे पता है तुम इस टाइप के नहीं हो। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था और मालकिन से कह रहा था कि प्लीज़ मुझे पर कोई गलत इल्ज़ाम मत लगाना। मालकिन मेरे करीब आई और वह मुझे तसल्ली देने लगी, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मुझे डर था कि कहीं मालकिन भी मालिक की तरह मुझे फंसा ना दे। मालकिन मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैंने जल्दी से मालकिन को रोक दिया और उन्हें कहा कि मालकिन प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना। यह सुनकर उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं बस तुम्हें तसल्ली देने के लिए तुम्हारे करीब आना चाह रही थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे मालिक अब सुबह को ही दरवाज़ा खोलेंगे, इसलिए तुम्हें तसल्ली से काम लेना होगा और अपनी हालात ठीक करनी होगी। मालकिन की बातें सुनकर मैंने अपने चेहरे को जल्दी से साफ किया, मगर मैं उनकी परवाह की। मैंने मालकिन से कहा, आप मेरी हालात की परवाह मत करो, आप बस मालिक से एक बार कह दो कि वह दरवाज़ा खोल दे। मैं अपना सामान पैक करके यहाँ से चला जाऊँगा। अब कल से नौकरी पर भी नहीं आऊँगा। मैं गरीब इंसान हूँ, मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। मैं नहीं चाहता मेरी विधवा माँ को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। यह सुनकर मालकिन ने कहा, लेकिन वह सुबह होने से पहले दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। यह कहकर मालकिन अपनी सोफे की तरफ बढ़ी तो मैं डर गया था और उनसे कहने लगा कि आप कैसी बातें कह रही हैं मालकिन, मैं यह कपड़े आपके लिए पहनकर नहीं आया हूँ। यह तो मालिक ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मुझे ज़बरदस्ती कपड़े पहना दिए। यह कहकर मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं जानती हूँ, मगर तुम सारी रात इस तरह से बैठे बैठे थक जाओगे। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगी। मालकिन ने मुझे बेसब्री से देखा तो मैं उनसे कहने लगा, आप किस तरह की बातें कर रही हो। मालकिन सोफे पर लेट चुकी थी और वह सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी,
लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थी? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शायद उन्होंने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। मालकिन सो चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक जमीन पर बैठा हुआ सोच रहा था। मुझे मालकिन ने कोई बात नहीं बताई थी। मैं सोच रहा था, अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक से घुस आए तो वह घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर गुस्सा मुझे किसी तरह की घबराहट नजर नहीं आ रही थी। बस एक अफसोस था जो कि मुझे नज़र आ रहा था, लेकिन अब वो अफसोस भी शायद ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मालकिन सोफे पर गहरी नींद में सो चुकी थी और पूरा बेड उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया था। सारी रात इसी तरह से सोचते हुए और ज़मीन पर बैठे हुए गुजर रही थी। इसी तरह सारी रात मेरे जागते हुए गुजर गई थी। सुबह हुई तो जैसे ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, मैंने फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखा और मैं दरवाजे की तरफ चलता हुआ गया, मगर इससे पहले ही मालिक अंदर आ गए थे और मेरी तरफ देखने लगे। मैं कांपने लगा था। मुझे गौर से देखने के बाद सोई हुई मालकिन के पास गए और नींद से जगा दिया और कहने लगे, उठो सौम्या, काफ़ी देर हो गई है और नौकर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? यह सुनकर मालकिन जाग गई थी। तभी मालिक ने मालकिन का हाथ पकड़कर उन्होंने साइड पर ले जाकर उनसे न जाने क्या क्या बातें करने लगे थे, जिसे सुनकर मालकिन के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। यह देखकर मैं चौंक गया था, मगर अब मैं आज़ाद था, इसलिए जल्दी से बाहर जाने लगा था। तभी मालिक ने मुझसे कहा, ठहरो, ये नए कपड़े उतार दो, मुझे कुछ कहना है, और तुम जल्दी से मालकिन के लिए नाश्ता बना कर लाओ। यह सुनकर मैं फ़ौरन कपड़े चेंज करने के लिए चला गया था। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा। मैं सारी रात मालकिन के कमरे में जागता रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं जल्दी से किचन में गया और नाश्ता बना चुका था। यह देखकर मैं डर गया, क्योंकि अब तो मेरी शामत आने वाली थी। लेकिन मैं इस वक्त हैरान रह गया जब मालिक ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज शाम को ही मैं अपने गाँव के लिए रवाना हो जाऊँगा। मैं टेबल पर नाश्ता लगा रहा था और मालिक मुझे बड़े गौर से देख रहे थे। उसके बाद मैं किचन में खामोश खड़ा रहा था। अब मालिक से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने मालिक से मौका मिलते ही बात की और उनसे कहा कि मालिक, मैं आज शाम तक यहाँ से जा रहा हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर हैरान होकर चौंक गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है कि जब तुम पहले दिन हमारे यहाँ नौकरी पर आए थे, तब मैंने खुशी खुशी तुम्हें 40,000 रुपये दिए थे। तुम्हें 40,000 रुपये अपने घर भेज दिए थे। अगर तुम जाना चाहो तो मेरे 40,000 मुझे दे दो और आज शाम तक क्या तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाना। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए पैसे दिए थे। मैं मालिक की बात सुनकर बहुत हैरत में रह गया था। मालिक ने कहा, आज रात फिर से तुम्हें अपनी मालकिन के कमरे में जाना है। मैंने मालिक से कहा, आप ऐसा मुझसे क्यों करवा रहे हो? मालिक कहने लगे, यह काम तो तुम्हें करना ही होगा। यह बात सुनकर मैं फिर से हक्का बक्का रह गया था। मुझे लगा कि अब उनका जुनून खत्म हो चुका है, मगर मालिक तो आज भी मेरे साथ वही करने वाले थे। लेकिन न जाने क्यों आज मैं यह नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मैंने मालिक के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मालकिन के साथ यह सब कुछ नहीं करना चाहता। मैंने कहा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, नहीं तो पैसों का बंदोबस्त करके तुम यहाँ से जा सकते हो। यह सुनकर मैं फिर से परेशान हो गया था। रात हो चुकी थी और मालिक ने फिर से मुझे अपने नए कपड़े पहनने के लिए दिए और कहा कि यह कपड़े मेरे हैं और तुम्हारी मालकिन को मैं इन कपड़ों में बहुत पसंद आता हूँ। आज की रात वह तुम्हें इस कपड़ों में देखेगी तो उनके होश उड़ जाएंगे और तुम अपने काम में कामयाब हो जाओगे। मैंने मालिक की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मालिक मुझे देखते ही खुश हो गए थे और उन्होंने कल की तरह अपना परफ्यूम मेरे ऊपर छिड़क दिया और फिर उन्होंने मुझे मालकिन के कमरे में जाने के लिए कहा। मैं आज फिर मालकिन के दूसरे वाले कमरे में आ गया था और अपना मुंह लटकाकर उनके कमरे में चला गया। आज मालकिन जाग रही थी। ना जाने क्यों आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप बैठ गया था और अपने सर को झुका लिया था। मुझे याद है कि जब मैं कमरे में आ रहा था तब मालिक ने धीरे से मेरे कान में कहा था कि कल तो तुम होश में थे, लेकिन आज तुम अपने होश में नहीं रहोगे, क्योंकि जो परफ्यूम मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया हुआ कल वाला परफ्यूम नहीं था और बहुत तेज परफ्यूम था, जिसकी खुशबू
खुशबू से नशा चढ़ गया है। अब तुम नशे में हो और आज की रात तुम मेरी पत्नी के साथ ज़रूर संबंध बनाओगे। मैं कमरे में आकर बैठ चुका था। मालकिन मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था। मेरे कानों में मालिक की आवाज़ गूंज रही थी कि यह कपड़े तुम्हारे मालकिन को बहुत पसंद है और फिर आज की रात वो तुम्हें इन कपड़ों में देखकर अपने होश खो बैठेगी। आज मैं मालकिन के सामने शर्मिंदा हो रहा था। इस तरह से सारी रात गुजर गई थी। मालकिन काफ़ी रात तक मुझे देखते देखते सोफे पर जाकर सो गई थी और मैं भी ना जाने कब नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अभी तक मालकिन सोफे पर ही सो रही है। अब खुद को मैंने जब बेड पर देखा तो मैं घबरा कर उठ गया। मैंने उठते ही सबसे पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और मेरी बेहोशी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मालकिन दरवाजे के शोर से उठकर बैठ गई थी। तभी मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं जल्दी से बाहर निकल गया और मालिक मुझ पर हंसने लगे। मैंने मालिक के हंसने की परवाह न की। आज भी मैं मालकिन की इज्जत की हिफाजत करने में कामयाब हो चुका था। मेरे लिए यह सब बहुत ज़रूरी था। मैं फ़ौरन बाथरूम में गया और जाकर सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किया और अपने कपड़े पहन लिए। उसके बाद मैं किचन में आया और नाश्ता बनाने लगा। मैंने सोच लिया था कि आज मैं मालकिन से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि मुझे यह नौकरी नहीं करनी। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। तभी अचानक मुझे मालकिन के कमरे से ज़ोर ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मालकिन मालिक से लड़ रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं मालकिन के कमरे की तरफ गया। खुले दरवाजे से मैंने मालिक और मालकिन को लड़ते हुए देखा। मैंने उन दोनों की बात सुन ली। मालकिन मालिक से कह रही थी कि तुमने हर नौकर के साथ ऐसा सलूक किया है। अच्छा है कि कोई भी नौकर मेरे साथ कुछ गलत नहीं करता, नहीं तो मैं न जाने कितनी बार अपनी इज्जत गंवा चुकी होती। नौकर तुम्हारा ऐसा बिहेव देकर घर से भाग जाते हैं, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मालकिन ने मालिक को गिलास में पानी दिया और कहा कि यह दवाई खा लो। मालिक दवाई खाने के लिए मना कर रहे थे। मालकिन ने उनके साथ ज़बरदस्ती करके उनको दवाई खिलाई। मालिक को चक्कर आने लगा और मालकिन ने उन्हें पकड़कर बेड पर लिटा दिया। मालिक सो चुके थे। मैं यह देखकर मालकिन के कमरे के अंदर चला गया था। मालकिन मुझे देखते ही कहने लगी, आओ ईशान, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और उन्होंने मुझे कहा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। तुम पहले हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ। यह सब देखकर मेरा दिमाग तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था, लेकिन कहने लगी, सुना नहीं तुमने, 2 कप चाय बना कर लाओ। हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे और बातें करेंगे। फिलहाल मैंने मालकिन से कोई सवाल नहीं किया और मैं फ़ौरन चाय बनाने के लिए चला गया था। चाय बनाकर मैं ले आया। मालकिन ने कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया था। मालकिन ने कहा, चाय पियो। मैं नज़रें झुकाकर मालकिन के सामने बैठकर चाय पीने लगा था। फिर मालकिन ने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मालकिन ने कहा कि तुम सोचते हो कि यह कैसा आदमी है और अपनी पत्नी को नौकर के हवाले क्यों करना चाहता है। यह आदमी मेरा पति ज़रूर है, लेकिन पिछले 3 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी। मेरे पति मुझसे दीवानों की तरह प्यार किया करते थे। मेरे पति को बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसी भी मर्द के साथ रहूं। शुरू से ही उनका मुझ पर शक रहता था। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था, मैं अपने पति को अपनी एक दोस्त के साथ मिलकर उन्हें अस्पताल ले गई थी। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति जैसे ही होश में आया तो उन्हें पागलपन जैसे हालात में भी मुझ पर शक होने लगा था। धीरे धीरे इलाज में मेरे पति ठीक तो हो गए, लेकिन उनके अंदर अभी पागलपन वाली बातें कुछ रह गई है। यही वजह है कि वह घर में आने वाले हर मर्द को लेकर मुझ पर शक करता है। उनको लगता है कि हर मर्द के साथ मैं आराम से एडजस्ट हो सकती हूँ। घर में ऐसे काफ़ी सारे नौकर आ चुके हैं जिनको वह ज़बरदस्ती डरा धमका कर मेरे कमरे में भेज देता है और यह साबित करना चाहता है कि मैं दूसरे मर्द के साथ भी रिलेशन बना सकती हूँ। यह सब कुछ मेरे पति की बीमारी का ही एक हिस्सा है, इसलिए यह सब कुछ करते हैं। वैसे मेरे पति बहुत अच्छा इंसान है, उनके अंदर कोई बुराई नहीं है, बस उनकी शक वाली बात ने उनको काफ़ी बीमारी में भी नहीं छोड़ा। मालकिन की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे मालिक दिमागी तौर पर बीमार थे और मैं उनको गलत समझ रहा था। फिर मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने मालिक का बहुत ख्याल रखना होगा, तुम्हें उनको दवाइयाँ टाइम पर देनी होगी। मैं चाहती तो किसी औरत को भी नौकरी पर रख सकती थी, लेकिन शायद कोई भी औरत मेरे साथ मिलकर मेरे पति को ख्याल नहीं रख सकते। आज तक मैंने यह सच्चाई
इसलिए किसी को नहीं बताई, क्योंकि सारे नौकर तुम जैसे नहीं होते। तुमसे पहले जो नौकर थे वह सब मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते थे और मैं उनको मार पीट कर भगा देती थी। अगर उस रात तुम भी मेरे साथ कुछ करने की कोशिश करते तो मैं तुम्हें भी मारती और तुम भी अगले ही दिन नौकरी छोड़कर चले जाते। कोई ऐसा नहीं होता जो औरत का फ़ायदा ना उठाए, मगर तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। मालकिन ने बताया कि तुम्हारे मालिक का 11 महीने तक लगातार इलाज करवाना पड़ेगा, उसके बाद वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं इनकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का फ़ैसला किया। मैं मालिक के कहने के मुताबिक हर रात मालकिन के कमरे में चला जाता था और इसी तरह से मैं मालिक को अपनी बातों में लेकर उनको मैंने दवाइयाँ भी खिलाना शुरू कर दी, क्योंकि मालिक दवाइयाँ नहीं खाना चाहते थे। धीरे धीरे मालिक का इलाज भी पूरा हो गया और मालिक भी धीरे धीरे ठीक हो गए। जिस रात मालिक मुझे मालकिन के कमरे में भेजते थे मैं चला जाता था और जब नहीं भेजते तो नहीं जाता था। धीरे धीरे मालिक बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे, क्योंकि कभी कभी इंसान के दिमाग में जो बात होती है वो उसकी दिमागी संतुलन होने के बाद भी उनके दिमाग में बैठी रहती है, और यही सब कुछ मेरे मालिक के साथ भी हुआ था। मालिक तो मालकिन को दीवानों की तरह प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके सिवा किसी और को ना देखे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।